यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों, आज कहानी एक ऐसे आईएएस अफसर की जिन्होंने देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से मंच पर कहते हैं, सर टाइम इज ओवर, अब आप नहीं बोल सकते। आईएएस गौतम गोस्वामी का वो किस्सा जिसे लोग भूल नहीं पाए और जिसे भारत नहीं भूल पाया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। आचार संहिता का पालन करवाने की जिम्मेदारी की बात आती है तो साल 2004 के चुनाव के समय चर्चा में आए टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2004 में यंग एशियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित आईएएस गौतम गोस्वामी जरूर याद आते हैं। 7 अप्रैल 2004 की उस रात लोकसभा चुनाव प्रचार की गहमा गहमी चरम पर थी। बात साल 2004 की है। पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की चुनावी सभा हो रही थी। इसी बीच अचानक मंच पर जिलाधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी पहुंचे और आडवाणी से कहा, टाइम इज ओवर सर, टाइम इज ओवर। उनके ऐसा कहने के साथ ही सबकी नजरें गौतम गोस्वामी पर टिक गई कि उन्होंने ये क्या कह दिया। उस समय आडवाणी माइक पर थे, जबकि मंच पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के बड़े नेता नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंदकिशोर यादव और गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद थे। दरअसल चुनाव आयोग का यह साफ निर्देश था कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी किसी तरह के लाउड स्पीकर पर साउंड बॉक्स का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। आईएएस डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने आदेश का पालन करते हुए मंच पर उस वक्त देश के गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री की माइक पर हाथ रख दिया और उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। तब गौतम गोस्वामी की इस कार्रवाई की पूरे देश में चर्चा हुई थी। अपने काम को लेकर देश में चर्चा में रहने वाले गौतम गोस्वामी को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी कवर पर जगह दी थी और गौतम गोस्वामी के बारे में लिखा था कि उन्होंने जिस तरह से नियम कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी, उनसे जनता के मन में नौकरशाही के भ्रष्ट और अयोग्य होने की धारणा खत्म हुई है। लेकिन इसके 1 साल के बाद ही गौतम गोस्वामी पर बाढ़ राहत में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। अंततः गौतम गोस्वामी को जेल हो गई और वो निलंबित कर दिए गए और इस कलंक के बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई। मूल रूप से बिहार के रहने वाले डॉक्टर आईएएस गौतम गोस्वामी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिसिन में स्नातक किया और फिर परास्नातक करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया था। 1991 की सिविल परीक्षा में गौतम गोस्वामी ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। गोस्वामी की चर्चा लालू प्रसाद यादव के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी छापेमारी के लिए भी होती रहती थी। आईएएस डॉक्टर गौतम गोस्वामी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और फैसले आज भी पटना के से लेकर देश के राजनेताओं के जेहान में हैं। गोस्वामी ने चुनाव के दौरान तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की सभा को रोककर सुर्खियां हासिल की थी। गौतम गोस्वामी की इस कार्रवाई जो पूरे देश में चर्चा में आई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेकों अधिकारी कहते हैं कि गौतम की मौत एक बेहतर दोस्त और लाजवाब आईएएस की मौत थी। साथियों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई कहानी के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.